क्यों आप आश्वस्त हैं इतना? आप कह रहे हैं जो आपने नारा दिया रिवाज बदलेंगे इस पर। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन रही हैं। लेकिन अब आपने इस बात को भी देखा कि जहां 5 वर्ष की सरकारें बनी और 5 वर्ष के बाद फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, यानी कि रिवाज बदला है। ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते हैं, तो लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? आपको लगता है नुकसान नहीं हो जाएगा? वो कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसको। नमस्कार, दैनिक सवेरा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के दंगल में 2022 के दंगल में बीजेपी रिवाज बदलने का आवाज उठा रही है। एक नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या जनता इसमें साथ देगी? और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद है। आपका स्वागत है सर दैनिक सवेरा में। सबसे पहला सवाल, क्यों आप आश्वस्त हैं इतना? आप कह रहे हैं जो आपने नारा दिया रिवाज बदलेंगे इस पर। देखिए, मेरा ये बड़ी स्थापित मान्यता है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, कभी न कभी किसी न किसी चीज की शुरुआत होती है और पूरे देश भर में पिछले कुछ अरसे से शुरुआत हुई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन रही हैं। लोग कहते थे नहीं होगा जी, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो सरकार नहीं बन सकती, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, लेकिन सरकारें बन करके चल रही है। और उसी तरह से आप इस बात को भी देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जहां सरकार बनती थी 5 वर्ष के बाद फिर बदल जाती थी। लेकिन अब आपने इस बात को भी देखा कि जहां 5 वर्ष की सरकारें बनी और 5 वर्ष के बाद फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, यानी कि रिवाज बदला है। जो चला हुआ रिवाज बदला है जी। और उसकी सबसे बड़ी वजह बदलने की ये है कि पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है। जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, प्रमुख मुद्दा ये होता है कि हम जो मतदान करेंगे, हम जो अपना वोट डालेंगे, उससे कहीं नरेंद्र मोदी जी को नुकसान तो नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी बात आती है तो लोग अपने आप सहज रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमें नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है। ऐसा नेतृत्व हमको वर्षों के बाद मिला है, जिसकी भारत को आज की तारीख में जरूरत है, वो नेतृत्व मिला है। तो ऐसे में जब हिमाचल के चुनाव की अगर हम बात करें तो हिमाचल भी ऐसी दौर में से गुजर रहा है। भाई कुछ भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना, डबल इंजन की सरकार और उसके साथ हिमाचल के साथ मोदी जी का जो एक भावनात्मक रिश्ता, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको हिमाचल में भाजपा की सरकार बनानी है। और सरकार बना करके जो 5-5 साल का ये जो रिवाज बदलने का चल रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी, तो इस रिवाज को बदलना है, इस रिवाज को खत्म करना है, शुरुआत करनी है। जी, आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राज्य में आपकी अगुवाई में सरकार पिछले 5 साल चली। आपको लगता है कि डबल इंजन पे एक बार फिर विश्वास करेगी? आपने पिछले 5 साल में जो काम किए उस पर मोहर लगेगी जनता की? मुझे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया, बिना मांगे बहुत कुछ चीज़ें हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हुई हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अब हमको ऋण चुकता करने का ये अवसर आया है, हमको ये ऋण चुकता करना चाहिए। देखिए, हिमाचल के साथ किस प्रकार से परिस्थितियाँ थी। केंद्रीय योजनाओं में जब कांग्रेस सरकार थी तो 60-40 का हमको जो है शेयर करना पड़ता था जी। और कुछ योजनाएं तो ऐसी थी जहां पर आधा हमको देना पड़ता था, आधा केंद्र देती थी, यानी कि 50-50।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे सत्ता में 2014 में आए, उन्होंने स्पेशल स्टेट का कैटेगरी को हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए देते हुए निर्णय किया कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, वहाँ विकास के लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हिमाचल को 60-40 में नहीं, 90% केंद्र देगा और 10% हिमाचल देगा। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश को एक आगे बढ़ाने के लिए विकास की दृष्टि से मदद करने की कोशिश की है। हालांकि उस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। जब 2014 में सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो सरकार हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा ये मेरा हिमाचल है, ये अपना हिमाचल है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन यहाँ की जरूरत है, यहाँ के लिए मदद करनी चाहिए की उन्होंने। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट हिमाचल के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के दिल में है। जी, तो इसका आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने ओन किया स्टेट को, उन्होंने कहा कि मेरा राज्य है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो आपको लगता है कि उनके काम और जो आपने पिछले 5 साल में यहाँ पर काम किए, आपके काम पर भी जनता आपको एक बार फिर दोबारा जो है जनमत देगी? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो हमने काम किया है इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, लोगों के दिल दिमाग में बसे हैं। वो हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब के करीब रह करके काम किया है जी। हमने पेंशन योजना, 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन, गरीब आदमी के लिए पेंशन का महत्व क्या है ये बड़े लोग नहीं समझ सकते हैं, तो वो उनको अच्छी तरह से ध्यान में है कि कितनी मदद उनकी होती है। वो कांग्रेस की सरकार 400 करोड़ खर्च करती थी पेंशन, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना ये कभी नहीं सोचा कांग्रेस ने, हमने किया। 3,30,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे हमने घर घर में पहुंचाए, गांव गांव में पहुंचाए, गरीब आदमी के घर में पहुंचाए। गरीब आदमी का स्वास्थ्य की सुविधा को उनको देना, कोई आदमी बीमार हो जाए उनके इलाज की कोई योजना आज तक, जो बार बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, पता नहीं क्यों उनके जहन में नहीं आई जब गरीब आदमी बीमार होता उसके इलाज के लिए कुछ सोचना चाहिए। लेकिन हमने योजना चलाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत देश के लिए चलाई, तो हमने उसको फर्दर सप्लीमेंट करते हुए हिमाचल प्रदेश में हिम केयर चलाई। आज 3.5 लाख लोगों का, गरीब लोगों का इलाज हम हिम केयर के माध्यम से करने में सफल हुए। तो ऐसी एक नहीं अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा कि महिलाओं की आबादी आधी है, महिलाओं को अब घर का हिस्सा नहीं, घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है, तो ऐसे में महिलाओं का आने जाने का जो है किराया उसमें कुछ राहत करनी चाहिए। हम मुफ्त नहीं किया, आधा किया, राहत दी। अगर आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है तो किराया भी हमने आधा लेने का निर्णय किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया जो लोगों के दिल दिमाग में है। जी, आपने कहा डबल इंजन की सरकार, लेकिन विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस जो है, वो कह रही है कि ये डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है राज्य के लिए। देखिए, उनके लिए तो ट्रबल ही है जी। कांग्रेस पार्टी के लिए तो पूरे देश भर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी एक ट्रबल है, और उनके रास्ते जो है हमेशा के लिए जो है वो, जो ऐसा लगता था जैसे सहज रूप से उनको मिलता है, वो रास्ते अब कठिन होंगे और ज्यादा कठिन होंगे आने वाले समय में जी। क्योंकि कांग्रेस पूरे देश भर में एक हास्य का विषय बन गई। कांग्रेस समाप्त होगी। जिन राज्यों में वर्षों तक सत्ता में रहे वहां पर उनकी जमानतें जब्त हो रही है अधिकांश सीटों पर। उत्तर प्रदेश का हालात आप देखिए, 350 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई वहां तो कई वर्षों तक सत्ता में रही। तो इसलिए कांग्रेस का भविष्य नहीं है, ये लोग भी समझते हैं और कांग्रेस के नेता भी समझते हैं। इसलिए उनको ट्रबल लगती है तो ट्रबल होनी भी चाहिए उनको, मैं समझता हूं, क्योंकि इनने जिस तरह से इस देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, उसकी सजा भुगतनी पड़नी थी और भुगत रहे। जी, मुख्यमंत्री जी जो रेबल्स खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, ज्यादा दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी को है। आप रेबल्स को क्यों मनाने में सफल नहीं रहे? आपको लगता है कि उसका नुकसान कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, या आपको लगता है कि प्रचार के लिए आपके वक्त है, आप मना लेंगे उनको? कुछ जगह हम सफल भी हुए हैं, कुछ जगह कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम अपनी कैंपेन पर फोकस कर रहे हैं। लोगों के सामने नरेंद्र मोदी जी, लोगों के सामने हिमाचल में भाजपा की सरकार, लोगों के सामने केंद्र में भाजपा की सरकार, लोगों के सामने है डबल इंजन की सरकार, डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश की। ये सारी चीजें हैं। कौन खड़ा है और सबको मालूम है
कि अगर ये काम हुए हैं, विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और देश की जरूरत नरेंद्र मोदी, हिमाचल की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी, इस बात को लोग महसूस करते हैं। तो इसलिए मोदी जी को मजबूत करने के लिए हिमाचल आगे बढ़कर के काम कर रहा है, इसलिए उस तरफ ध्यान ही नहीं है। जी, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा इशू जो है, कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया हुआ है और एम्प्लॉयज़ भी इसको लेकर जो है मुखर रहे हैं काफ़ी। आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इस पर आपकी सरकार की और आपकी या आपकी पार्टी की, अगर ये कहें कि अभी तो आपने कहा कि इस पर जो है ये कहा जा रहा है कि समिति बन रही है, समिति जो है डिसाइड करेगी, और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते हैं, तो लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? आपको लगता है नुकसान नहीं हो जाएगा? कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसको। देखिए, कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश में है और फिराक में है कि इसका लाभ उनको मिले। लेकिन मैं एक बात बड़ा जरूर कहना चाह रहा हूं आपके सामने कि अगर उनको लग रहा है कि कर्मचारियों को इससे नुकसान हुआ, तो लागू करने वाले लोग कौन थे? वही वीरभद्र सिंह जी 2003 में हिमाचल पहला राज्य अच्छा पूरे देश में जहां ओपीएस समाप्त करके एनपीएस लागू की गई थी। इसका जवाब कांग्रेस के नेता दे पहले इस दोष को स्वीकार करें। अगर फिर भी लगता है कि उनसे गलती हुई थी, उसको करेक्ट करने का, उसको सही करने का उनके पास वक्त था। 2013 में जब वीरभद्र सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बने, उस वक्त ओपीएस लागू कर देते। ये 22 वर्षों के बाद क्यों? अगर आज 22 वर्ष के बाद अगर ओपीएस की बात कह रहे हैं, कर्मचारियों के बीच में इस तरह से बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हो गई? क्या उन्हें नोटिफिकेशन किया है, कागजी कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक भी वहां पर जो झगड़ा पड़ा है, एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो अपना पैसा निकाल दिया, उनको उन्हें डिलीट कर दिया, उन्हें निकाल दिया कि आप ओपीएस की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो कोर्ट में जाने की तैयारी में है। जी, अगर आपकी सरकार वापस आती है तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी? देखिए, हम इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हमने कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा जो है पैरवी की, और कर्मचारियों का हिमाचल में एक बहुत बड़ा योगदान है, रोल है उनका हिमाचल की डेवलपमेंट में भी। लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए पहले भी प्रयत्न किए हैं, और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को लेकर के जो हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो भी एग्जामिन कर रही है सारी चीजें किस प्रकार से की जा सकती है, इसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से क्या रास्ता निकल सकता है, उस दिशा में हम अभी भी गंभीरता से लगे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है, जनता अगर उनको मौका देती है, तो पहली कैबिनेट में वो ओपीएस लागू करेंगे। देखिए, जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लगभग 1 साल होने जा रहा है इनको ओपीएस को घोषणा किए हुए, क्या वहां पर वो व्यावहारिक रूप से हो पाई है? इनके ही मुख्यमंत्री को मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए देखा है। यही अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री जी के समक्ष कह रहे थे, मेरे सामने कह रहे थे, हम एक टेबल पर बैठे थे, कि हमने घोषणा तो कर दी है, लेकिन आपके सहयोग, आपकी मदद के बिना लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको इस बात को समझना होगा कि आखिरकार जो तुम कह रहे हो सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हो, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। और कर्मचारी भाई बहनों से भी मेरा इस बात के लिए निवेदन है, मत जाइए इनके झांसे में। सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की दो दशक तक रहेगी, कई सालों तक रहने वाली है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। वो जो कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम आएंगे, तो लेकिन आएंगे ही कैसे? आएंगे कहां से? आएंगे कैसे? आएंगे? यही कहते थे पंजाब में हम आएंगे, आए क्या? यही कहते थे उत्तराखंड में आएंगे, कहते थे कि हमारी बारी है, लेकिन बारी आई क्या? यही कहते थे उत्तर प्रदेश में कि हम आएंगे, आए क्या? कांग्रेस तो कह रही है हवा चल रही है उनकी। देखिए, इनकी हवा निकल गई है। सही मायने में तो मैं ये कहूं, हवा चल नहीं रही है, हवा निकल गई है, पूरे देश भर में निकल गई है, और हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के बाद और निकलेगी। अब क्या वजह है मुझे बताइए? राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लगे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हुए हैं। आमतौर पर कांग्रेस का नेता या किसी भी पार्टी का, राजनीतिक दल का नेता चुनाव के दिनों में सारी प्राथमिकताएं छोड़ करके एक प्राथमिकता तय करता है कि मुझे पार्टी को जिताना है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने, बाकी ने उनको ही, राहुल गांधी को कह दिया कि आप मत करिए, आप मत आइए, हिमाचल प्रदेश में और नुकसान होगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इतनी आश्वस्त है जीत को लेकर कि उन्होंने, राहुल गांधी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को जिम्मा दे दिया है हिमाचल का। देखो, प्रियंका गांधी आ रही हैं, और स्वाभाविक रूप से हर राजनीतिक दल को अपने अपने नेता को लाने का अधिकार है, उनसे कार्यक्रम, उनकी सभा कराने का, प्रचार कराने का उनका अधिकार है, उसको वो कर रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो भी कर ले, जिसको भी लाना लाए, लेकिन हिमाचल भाजपा के साथ चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। जी, मुख्यमंत्री जी, दो दिग्गज इस चुनाव से दूर हैं। एक तो वीरभद्र सिंह, वो नहीं रहे कांग्रेस के। आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेम कुमार धूमल जी, जो वरिष्ठ नेता थे आपके, उनको ये कहा जाए कि चुनाव ना लड़ने की अनुमति नहीं दी इस बार। आपको लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है उससे? देखिए, अनुमति का विषय नहीं। धूमल जी ने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके कहा था कि भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, तो वो कर रहे हैं। अपना पार्टी को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। जी, दूसरा नेता विपक्ष कहते हैं, मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं कि ये नारा देते हैं कि अब जयराम जी की जय नहीं, अब तो जयराम जी की जय जय है। मतलब उनको अब जय जय कर देना चाहिए राज्य को। देखिए, जयराम की जय जय है, चाहे जयराम की जय है, जो भी है, उन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। हिमाचल में उन जैसा व्यक्ति जो है न कांग्रेस में स्वीकार्य है। मैं इस बात को चुनौती के साथ कह सकता हूं कि वो जो सोच रहे हैं उस मुकाम पर जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके व्यवहार, उनके तौर तरीके, उनकी जुबान, ये सारी बातों को लेकर के उनको जो है इस चीज से जो सोचते हैं, वो जो मुख्यमंत्री बनने की बातें सोचते हैं, कभी नहीं हो सकता उनके लिए, संभव ही नहीं है। जी, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कह रही है कि अमित शाह जब यहाँ पर आए हिमाचल में तो उन्होंने प्रचार के दौरान जो है वीरभद्र जी का अपमान किया। वो कह रही हैं कि प्रदेश की जो जनता है उनके अपमान को नहीं सहेगी। आपको लगता है कि अपमान हुआ वीरभद्र जी का अमित शाह जी की तरफ से? जो ये कहा गया कि कांग्रेस में ये रिवाज है कि राजे का बेटा या बेटा वही जो है कुर्सी पे बैठते हैं, तो आपको लगता है कि वीरभद्र जी का अपमान हुआ है? अपमान का विषय नहीं है, ये हकीकत है कि पार्टियां, कांग्रेस पार्टी तो विशेष तौर से परिवार की ही पार्टी हो गई है, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो प्रदेश की बात करें। और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी में कितने लोग जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बाहर निकले हैं। जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आए हैं या दूसरे पार्टी में जा रहे हैं या अब आजाद खड़े हैं, उनका शिकवा शिकायत ये है कि पार्टी परिवार तक सीमित हो गई। बाकी लोगों को ना रहने का अधिकार है, ना काम करने का, वहां पर ना आगे बढ़ने का अधिकार है। तो ऐसे में अगर अमित शाह जी ने जो बात कही है वो व्यवहारिक रूप से देश और प्रदेश के संदर्भ में बात कही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि स्थिति है। जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो भी प्रचार करेंगे। आपको लगता है कि उनके प्रचार से जो है माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके लिए जो है आपके तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक फेवर में निश्चित रूप से बढ़ेगा माहौल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल में आना हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रचार के ऐसे अभियान में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में 9 बार आए, और जब भी आए हिमाचल के लिए कुछ न कुछ दे करके गए। हिमाचल के लिए विकास की नई जो है गाथा लिख करके गए हैं। और हिमाचल के साथ उनका जिस प्रकार का एक रिश्ता है, एक भावुक रिश्ता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके साथ दशहरे के लिए कुल्लू के दशहरा मैदान में, ढालपुर के मैदान में पहुंचते हैं। वहां रघुनाथ जी की आरती करते हैं, देव दर्शन करते हैं, देवताओं को नमन करते हैं, जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। देव संस्कृति का सम्मान किया, 20 मिनट खड़े होकर के उन्हें हाथ जोड़ करके देवताओं को प्रणाम किया। और ये हमारे लिए, हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है कि हमारी देव संस्कृति को सम्मान किया, देवताओं को के बीच में आकर के उन्हें आशीर्वाद लिया। केदारनाथ जाते हैं तो हिमाचल की टोपी सिर में, हिमाचल का गद्दी चोड़ा पहन करके, हिमाचल का मफलर जो है कमर में बांध करके, पाँव में पूले पहन करके हिमाचल की। तो इसका अपने आप में क्या संदेश के उनके दिल दिमाग में हिमाचल के लिए जो एक सम्मान है, हिमाचल की संस्कृति के लिए, वो किसी भी प्रधानमंत्री के मन में आज से पहले रहा नहीं। और इसलिए हिमाचल के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। वो आ रहे हैं और हिमाचल में निश्चित रूप से उनके आने से पूरे हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा जो है वो असर होगा, और भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी। विजन डॉक्यूमेंट में कुछ खास हिमाचल के विजन डॉक्यूमेंट में हम अभी तक वो बन रहा है, इसलिए उसके बारे में जिक्र करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। हम विजन डॉक्यूमेंट करते हैं और जो कांग्रेस के लोग जो है
आजकल गारंटी देने के काम कर रहे हैं। लेकिन गारंटी के बारे में मैं इतने में जरूर कहना चाह रहा हूँ, यही लोग थे जो 2013 में चुनाव के आने से पहले गारंटी दिए थे कि हम हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या दिया उनने? यही थे कांग्रेस के लोग जो गारंटी दिए थे कि हर परिवार से नौकरी देंगे। दी क्या? यही लोग थे जो कहते थे हम महंगाई को रोकेंगे। महंगाई रुकी क्या उनके कार्यकाल में? इसलिए उनकी बातों को ना कोई गंभीरता से सुनता है और ना ही गंभीरता से मानता है। तो इसलिए जो कह रहे हैं वो सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए वो कह रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी ने जो कमिटमेंट के साथ जो काम करने की बातें कही थी, हमने वो कमिटमेंट पहले पूरी की है, उसके बाद हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, अगर ये कहा जाए कि आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है हिमाचल के चुनाव में? देखिए, ये दो मुद्दे हमेशा हर चुनाव में होते हैं, चाहे देश का कोई चुनाव हो चाहे प्रदेश का कोई चुनाव हो। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इससे किसी एक राजनीतिक दल को लाभ होने वाला है। जी, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अगर वापस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे? मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश में सरकार बना करके सरकार चलाना था, हमने चलाई, बेहतर ढंग से चलाई। कोविड के हालात के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए जो गति देनी थी वो गति दी, ताकत पूरी लगाई हमने जितना संभव हो सकता था। अब मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में लाने, अब मैं उस काम को कर रहा हूँ। आगे का काम जो है वो पार्टी का नेतृत्व करती है, तो इसलिए पार्टी का नेतृत्व जो करेगी वो हमें स्वीकार है। आपको लगता है जनता का आशीर्वाद मिलेगा आपको? मुझे पूरा भरोसा है। सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने बड़े बेबाकी से जो है हमारे सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा मीडिया। धन्यवाद।